आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से इफ टाइम फार्मूला का यूज किया जाता है। अब इफ टाइम फार्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे फ्लाइट का डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने एक डेट लिया है, उसके बाद फ्लाइट का नंबर ये रहा, उसके बाद टाइम ऑफ डिपार्चर है, उसके बाद यहाँ पे डोर क्लोज का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनमें से डोर क्लोज का टाइम जो डिफरेंस है इसको निकालना पड़ेगा पहले। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, सीधा इक्वल, अब यहाँ पे देखो डिपार्चर टाइम कहाँ पे है, यहाँ पे टाइम ऑफ डिपार्चर जो है सी कॉलम में है और रो नंबर 2 है। उसके बाद क्लोज ओपन का लेस करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, फिर किसको करना पड़ेगा, डी को, है ना। यहाँ पे C2 लेस D2 यानी कि C2 से D2 को लेस करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, फिर यहाँ पे लगाना है D2, ठीक है। अब D2 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लेस होके आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 7 मिनट का आ रहा है। उसी तरह से और एक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इक्वल, उसके बाद क्या होगा तुम्हारा C3 होगा, ठीक है। C3 से हमने क्या किया, D3 को लेस कर दिया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 मिनट आ गया, है ना। इसी तरह से क्या करना है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, ऑन टाइम है या आपका लेट है, तो इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप लोग पूरा कर लेना। यहाँ पे सेम जितने भी दिए हुए हैं डिफरेंस में सारे को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे को करने बैठूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके सबको करना आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, नेक्स्ट लेट है या ऑन टाइम है उसको निकालते हो। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल इफ, उसके बाद टैप, ठीक है। इक्वल इफ टैप लगाने के बाद फिर क्या होगा, हमारा डिफरेंस कहाँ पे है, कितने का डिफरेंस है, तो हमारा जो कॉलम नंबर है वो ई है, ठीक है। यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, E2, ठीक है। E2 में 1 में तो है तुम्हारा हेडिंग दिया हुआ है 1 में, ठीक है। तो 1 में जो हेडिंग दिया हुआ है तो इसकी वजह से हमारा ये रो नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देना है। ग्रेटर देन देने के बाद यहाँ पे टाइम लिखना है, टाइम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैप मार देना। टैप जैसे मारोगे तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, आवर्स, कितने आवर्स पहले मतलब बंद करना है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे 5 मिनट्स टाइम है और उससे पहले अगर किसी ने बंद किया है तो अच्छा है, यानी कि ऑन टाइम है, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी ने बंद किया है तो लेट होगा। अब उसके लिए हमने क्या करना है, आवर्स तो हमें देना नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 का यूज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर हम लगाएंगे 5 को। फिर क्यों 5 लगाया, मिनट्स, हमने 5 मिनट्स पहले ही बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने 5 लगाया। उसके बाद सेकंड देना है क्या, नहीं देना है, तो हमने क्या, कॉमा फिर 0। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। क्लोज ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाने के बाद फिर से हमने क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ ट्रू बोल के आ रहा। अगर ऐसे जो है डिफरेंस है जिसमें कि 5 मिनट्स या उससे पहले बंद किया हुआ है तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए ऑन टाइम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में ऑन टाइम को लिखेंगे, ठीक है। ऑन टाइम हमने लिखा। उसके बाद फिर इसको हमने बंद कर दिया, फिर कोमा लगाया। फॉल्स वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या आना चाहिए, ऑन टाइम अगर है ट्रू वैल्यू में तो ऑन टाइम है, और अगर ये नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, फॉल्स वैल्यू, तो लेट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कोमा देने के बाद फिर से डबल इनवर्टेड कोमा में हमने लेट लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर से डबल इनवर्टेड कोमा दिया, फिर हमने फॉल्स वैल्यू को भी क्लोज कर दिया, क्लोज ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। अब इस तरह से हमने क्या किया, इंटर। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ऑन टाइम आ रहा है। ऑन टाइम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑन टाइम इसलिए आ रहा है क्योंकि 5 मिनट से पहले ही बंद किया हुआ है, 7 मिनट्स पहले, है ना। तो यहाँ पे ऑन टाइम, लेकिन यहाँ पे देखो 4 मिनट्स है। तो इसको निकाल के देखते हैं जो हमने फॉर्मूला लगाया ओके है या नहीं। तो यहाँ पे देखो फिर क्या करेंगे, वही फॉर्मूला इक्वल इफ टैप। उसके बाद फिर क्या, लॉजिक टेस्ट में क्या लिखेंगे हम, E3 होगा अब यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद ग्रेटर देन देना है। ग्रेटर देन देने के बाद यहाँ पे फिर टाइम फॉर्मूला लगा, टाइम, ठीक है। उसके बाद टैप,
उसके बाद फिर आवर्स पूछेगा, फिर हमने 0 देना है। फिर यहाँ पे मिनट्स 5 मिनट्स पहले बंद करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कॉमा दिया, फिर सेकंड से क्या सेकंड में भी 0 देना है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसको क्लोज ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट करने के बाद कोमा लगाया। अब कोमा लगाने के बाद ये पूछेगा ट्रू वैल्यू क्या है भैया, तो यहाँ पे हमारा अगर ये कंडीशन ओके है तो ट्रू वैल्यू में ऑनलाइन आना चाहिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा में फिर ऑनलाइन लिखते हैं, ठीक, और ऑन टाइम लिखते हैं, ठीक है, ऑन टाइम लिखते हैं इसमें। उसके बाद फिर से कोमा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेट, ठीक है। अब इसके बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद फिर क्लोज ब्रैकेट, फिर इंटर। अब यहाँ पे देखो क्या आया, लेट आया। लेट क्यों आया, क्योंकि ये 5 मिनट से बहुत कम है, यानी कि 4 मिनट हुआ था तब ये दरवाज़ा बंद किया गया था, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे लेट आया। तो इसी तरह से सारे को निकाल देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, इन सब को निकाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 16 मिनट पहले हुआ है तो यानी कि ये ऑन टाइम होगा, और अगर 7 मिनट्स हुआ है तो क्या होगा, ये भी ऑन टाइम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, हमने क्या क्या दिया था, यहाँ पे 5 मिनट्स से पहले होने से हम ऑन टाइम देंगे, अगर उसके बाद अगर क्लोज डोर होता है तो क्या होगा, और लेट होगा। तो इसी तरह से हमने क्या किया, इफ टाइम फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे पहले तो डिफरेंस निकाले, फिर यहाँ पे ऑन टाइम और लेट को हमने यहाँ से निकाला, ठीक है।